हेलो एवरीवन। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं बात कर रही हूँ कि आज हिस्ट्री की बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे हिस्ट्री, तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने 11th 12th में साइंस रखी थी और ग्रेजुएशन में मैंने फिजिक्स रख रखी थी। एंड मैंने मास्टर्स में पूरी की पूरी ये स्ट्रीम ही चेंज कर डाली। मैंने हिस्ट्री रखी, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री के इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं बताऊंगी कभी, ठीक है। मैं हिस्ट्री में अभी एमए कर रही हूँ, मास्टर्स। तो मैं एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है और मैंने प्रिपरेशन कुछ भी नहीं कर रखी है। मैंने सोचा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी तो इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मैं रिवीजन भी कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे पढ़ा नहीं जाता है। मैं बुक लेने गई थी, तो इतनी मोटी मोटी बुक थी कि मैंने कहा कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। तो मैं चैट जीपीटी की मदद से ही पढ़ूंगी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बस पढ़ के जाऊंगी, ठीक है। तो मेरा जो कोड है वो है MHI। अगर आपकी भी हिस्ट्री है, अगर आपकी ये कोड है MHI 101। 101, 102, 104, 105, 106 एंड 107। अगर आपकी भी ये कोड है तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो एंशियंट एंड मेडिवल सोसाइटी है 1 में, 101 में, 102 में है मॉडर्न वर्ल्ड, 104 में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एजेस। ये बहुत सारी, ये जितनी भी है ये सारी कोड की सब्जेक्ट हैं। तो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हम बात करेंगे कि MH101 में हमें क्या क्या करना है, एंशियंट एंड मिडिवल सोसाइटी में क्या क्या करना है। जैसे कि प्रारंभिक मानव समाज करना है, जिसमें मानव विकास की प्रक्रिया लाखों वर्ष में हुई। ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पूरी हम यूनिट वाइज करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, फिर हम करेंगे कि होल होल यूनिट में कितना इम्पोर्टेंट है, होल चैप्टर में। तो उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो दूसरा है हमारा शिकारी संग्रहकर्ता जीवन में कृषि आधारित समाज का विकास हुआ। भाषा के विकास ने सामाजिक संगठन को मजबूत किया। दूसरा है हमारा दूसरा यूनिट का प्राचीन सभ्यताएं, मिस्र सभ्यता, नील नदी के किनारे विकसित पिरामिडों के लिए प्रसिद्धि। हड़प्पा सभ्यता, जिसमें हम नगर नियोजन, निकासी व्यवस्था और व्यापार इसकी मुख्य विशेषताएं थी, क्या थी। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें 101 की जितनी भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारा यूनिट 4 है चीन एवं और पश्चिम एशिया, पांचवा है मध्यकालीन समाज। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने नीचे लिख रखी है, ठीक है। अब चलते हैं हमारा यूनिट 1 में। होल यूनिट 1 में हमारी क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको दिख रही है। पहले है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, मेसोपोटामिया सभ्यता, मानव विकास में भाषा की भूमिका, रोमन समाज में दासों की स्थिति। 5 में है माया एजेक्ट इंका सभ्यता, फारसी साम्राज्य का प्रशासन। 7वां में है सामंतवाद। 8वां में है मध्यकालीन यूरोप का व्यापार। 9वां में है भारत का समुद्री व्यापार, बनिया एवं बंजारा व्यापारिक समुदाय, प्राचीन विश्व में नगरीकरण, कॉपरनिकस का योगदान। ये सारी जो चीजें हैं आपको यूनिट 1 की, यानी कि यूनिट 1 से लेके 5 तक जितनी भी सारी हैं 101 की, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप ये कर लेते हैं, मैं भी कर लूंगी, तो ये बहुत एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है, हमारे लिए। और चलते हैं हम दूसरे कोड में। तो हमारा है 102, ठीक है, जिसमें मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें पुनर्जागरण, प्रबोधन। इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़नी है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप 102 की जितनी भी इंपॉर्टेंट जो मैं लास्ट में बताऊंगी वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वही यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 3 में है फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद है राष्ट्रवाद। तीसरा है हमारा, पांचवा है हमारा औद्योगिक क्रांति, साम्राज्य और उपनिवेशवाद, रूसी क्रांति। ये सारी चीजें हैं और इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। 7। उसके बाद 8 में है शीत युद्ध। 9th में है उपनिवेशवाद का अंत। 10वां में है वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण में विश्व अर्थव्यवस्था, संस्कृति और संचार एकीकरण, इंटरनेट और तकनीक क्रांति ने इसे गति दी, विश्व व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान बढ़ा। ये सारी चीजें हैं। और मैंने बताया पहले भी कि जैसे यूनिट
जैसे 101 में मैंने बताया होल समराइज करके कि ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो वैसे ही इसमें 102 में, ये हमारा 102 था ना, तो उसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है।